बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23 और इसका लेक्चर नंबर 5 है जो कि बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स के हवाले से है। लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने बात की थी कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, यानी ऐसी टेक्निक्स जिसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी का जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है उसको सिलेक्ट करने के बाद किसी होस्ट की बॉडी में इस तरीके से डालते हैं कि वो होस्ट की बॉडी या तो उस जीन की मल्टीपल कॉपीज़ बना के हमें देती है, या अगर हम उस जीन का प्रोडक्ट हासिल करना चाहें तो वो भी हम हासिल कर सकते हैं। तो जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजिस्ट हैं वो इस काबिल हो चुके हैं कि बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी को इस तरीके से जेनेटिकली इंजीनियर्ड करें या इस तरीके से जेनेटिकली मैनिपुलेट करें, अपनी मर्ज़ी का जीन इस तरीके से इनकी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करें कि वो हमें ऐसे प्रोडक्ट बना के दें जिनसे ह्यूमन बीइंग्स को फ़ायदा हो। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमने अपनी मर्ज़ी का जीन बैक्टीरिया के अंदर, प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करवा के हासिल किए हैं। तो इनको हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। मेन टॉपिक पे आने से पहले हमें एक डेफिनेशन का पता होना ज़रूरी है जो कि ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म्स के हवाले से है। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म्स उन ऑर्गेनिज़म्स को कहते हैं जिनके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू फॉरेन जीन को इंसर्ट किया गया हो। तो ऐसे जानदार जिनके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट किया गया हो थ्रू बायोटेक्नोलॉजी, हम इनको नाम देते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म्स का। तो इस चैप्टर के अंदर हम ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया की भी बात करेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट्स की हवाले से भी बात करेंगे और ट्रांसजेनिक एनिमल्स के हवाले से भी डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने लगे हैं सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के हवाले से। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को स्टडी करने की कोशिश करते हैं थ्रू रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। जब हम अपनी मर्ज़ी का जीन बैक्टीरिया के अंदर इंसर्ट करते हैं तो हमें वो जो बैक्टीरिया हासिल होते हैं जिनके अंदर हमारी मर्ज़ी का जीन इंसर्ट हो चुका हो, हम इनको नाम देते हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। तो जब एक बैक्टीरिया के अंदर हमारी मर्ज़ी का जीन इंसर्ट हो चुका होता है तो हमारा दूसरा गोल ये होता है कि वो जो बैक्टीरिया है, ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, इसकी बहुत सारी कॉपीज़ हासिल की जाए, इनकी रिप्रोडक्शन करवाई जाए, इनको रिप्रोड्यूस किया जाए। तो हम बहुत बड़े टैंक इस्तेमाल करते हैं, लार्ज वैट्स इस्तेमाल करते हैं जिनको बायो रिएक्टर्स का नाम देते हैं। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को जिन वैट्स के अंदर हम रिप्रोड्यूस करवाते हैं आर्टिफिशियली, इनको नाम देते हैं बायो रिएक्टर्स का। तो बायो रिएक्टर्स के अंदर जब ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करते हैं तो उससे हमें उस जीन का जो प्रोडक्ट है, जो प्रोटीन है, वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर हासिल हो सकती है। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाए गए, उनसे जो प्रोडक्ट हासिल किए जा चुके हैं, जो अब मार्केट के अंदर इस वक्त अवेलेबल हैं, उनमें से चंद एक को मैंने यहाँ पे एनलिस्ट किया है। जैसे इंसुलिन है, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है, टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, हीमोफिलिया फैक्टर 8 और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये वो ट्रांसजेनिक प्रोडक्ट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हैं जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के थ्रू हासिल किए गए हैं। इसके अलावा ये जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं ना सिर्फ इन प्रोडक्ट्स को बनाने में हेल्प करते हैं बल्कि प्लांट की जो हेल्थ है उसको भी प्रमोट करने में ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया का काफ़ी रोल रहा है। कुछ प्लांट्स के ऊपर ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जिनको हम फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरिया का नाम देते हैं। फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरिया का मतलब ये है कि ये जिन प्लांट्स के ऊपर रहते हैं उनकी बॉडी के अंदर आइस क्रिस्टल की फार्मेशन में हेल्प करते हैं। जब प्लांट की बॉडी में आइस क्रिस्टल की फार्मेशन होती है तो उस पौधे का जिंदा रहना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उन बैक्टीरिया को, जो पहले फ्रॉस्ट प्लस बैक्टीरिया थे जो आइस क्रिस्टल की फार्मेशन में हेल्प करते थे, हमने उनको फ्रॉस्ट नेगेटिव या फ्रॉस्ट माइनस बैक्टीरिया में चेंज कर दिया है। अब वो बैक्टीरिया जो पहले आइस क्रिस्टल फार्मेशन में हेल्प करते थे, अब वो बैक्टीरिया आइस क्रिस्टल की फार्मेशन में अपना कोई रोल प्ले नहीं करते। और जब
प्लांट की बॉडी के अंदर आइस क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे तो प्लांट की बॉडी को कोई ख़तरा नहीं होगा और प्लांट की बॉडी जो है वो बहुत कम टेम्परेचर पे भी सरवाइव कर सकती है। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो कॉर्न प्लांट्स की रूट्स के ऊपर रहते हैं, यानी मकई के पौधों की रूट्स के ऊपर रहते हैं। अब ये बैक्टीरिया रहते तो वैसे ही हैं मकई के पौधों की जो जड़ें हैं उनके ऊपर, तो हमने इन बैक्टीरिया को भी बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया में इस तरह से चेंज किया है। हमने ऐसा जीन इन बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस कराए हैं ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बना के, यानी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू, कि उन बैक्टीरिया ने रूट के ऊपर रहते हुए ऐसे टॉक्सिन पैदा किए हैं जो इंसेक्ट टॉक्सिन है। जब ये बैक्टीरिया इस तरीके से जेनेटिकली मैनिपुलेट किए गए कि उन्होंने इंसेक्ट टॉक्सिन बनाना शुरू कर दी, तो वो इंसेक्ट जो इन प्लांट्स की रूट्स के ऊपर अटैक करते थे वो भी इन प्लांट की रूट्स के ऊपर अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि इन बैक्टीरिया को जेनेटिकली इस तरीके से मैनिपुलेट किया गया है कि वो उन इंसेक्ट्स के लिए टॉक्सिन क्रिएट करते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट जैसे ही अटैक करते हैं प्लांट की रूट्स के ऊपर वो डेड हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया को हमने इस तरीके से जेनेटिकली मैनिपुलेट किया है कि उनकी जो डिग्रेडेशन वाली एबिलिटी है कि वो मुर्दा जानदारों को डिकम्पोज कर देते हैं, उनकी ये डिग्रेडेशन वाली एबिलिटी को हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू इन्हांस किया है। तो बहुत सारे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ऐसे बनाए गए हैं जिनके अंदर वो जो क्लीनिंग एबिलिटी है उसको इन्हांस करने वाला जीन डाला गया, तो उनकी जो डिग्रेडेशन की एबिलिटी है उसको भी इन्हांस किया गया है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ऐसे बैक्टीरिया भी पैदा किए गए जिनका इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। तो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को इंडस्ट्रियल यूज़ के अंदर हम एज ए बायोफिल्टर भी इस्तेमाल करते हैं। बायोफिल्टर क्या है? दे प्रिवेंट एयरबोर्न केमिकल पोल्यूटेंट्स फ्रॉम बीइंग वेंटेड इनटू द एयर। तो ये उन मादों को हवा के अंदर शामिल होने से, उन पोल्यूटेंट्स को हवा के अंदर शामिल होने से बचाते हैं जो पोल्यूटेंट्स हवा को जो है वो पोल्यूट कर सकते हैं, हवा की पोल्यूशन में यानी एयर पोल्यूशन में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोयले को इन बायोटेक्नोलॉजी की ये जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है इनको इस्तेमाल किए बगैर अगर हम कोयले को बर्न करते हैं तो वहाँ से सल्फ़र जो है वो इमिट होगी, जो कि आलूदगी का जो है वो बाइस बनती है। तो जिस जगह पे कोयले को जला के हमने एनर्जी हासिल करनी हो, तो कुछ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के अंदर हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के ऐसी एबिलिटी क्रिएट की है उनके अंदर कि वो कोयले के अंदर यानी कोल के बिफोर बर्निंग वो उसमें से सल्फ़र जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो जब सल्फ़र रिमूव हो जाएगी तो कोल की बर्निंग के दौरान सल्फ़र जो है वो इमिट नहीं होगी, जिससे जो एयर पोल्यूशन है वो भी कम होगी। इसके बाद कुछ बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे यानी बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमने ऐसे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाए हैं जो क्या करते हैं, उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस दूसरे जो बैक्टीरिया की स्ट्रेन्स हैं उनको किल कर सकती हैं। यानी वो जहरीले मादे जो दूसरे बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं, हम उन जहरीले मादों को रिमूव करने के लिए भी कुछ बैक्टीरिया के अंदर हम जीन्स इंट्रोड्यूस कराते हैं। यानी कुछ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया ऐसे भी पैदा किए गए हैं जो उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करने में अपना रोल प्ले करते हैं, जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस दूसरे जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं उनको किल कर देते हैं। तो जब इनके अंदर इन बैक्टीरिया के अंदर हमने अपनी मर्ज़ी का जीन इंट्रोड्यूस कराया जो कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करता था, अब जब ये अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर देते हैं तो ये हमारे किसी काम के नहीं रहते ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। तो हमने टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करवाने वाला जो जीन है वो भी हमने इनके अंदर डाला, और इसके अलावा हम इनको सुसाइड जीन्स देते हैं। सुसाइड जीन्स देने के साथ ये क्या करते हैं, ये जब अपना काम कर लेते हैं, इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव कर देते हैं, तो ये खुद भी इनके अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ये सुसाइड कर लेते हैं, ये खुदकुशी के ज़रिए ये खुद भी मर जाते हैं जब ये अपना काम
तमाम कर चुके होते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स के। ऑर्गेनिक केमिकल्स की प्रोडक्शन के दौरान बहुत सारे कैटलिस्ट, महंगे कैटलिस्ट इस्तेमाल होते हैं और बहुत सारे बैक्टीरिया को भी इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें हमने किस तरह से आसानी पैदा की है कि हमने ऐसे ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया बनाए हैं जिनके अंदर हमने अपनी मर्ज़ी का जीन इस तरीके से इंसर्ट किया है कि वो ऑर्गेनिक जो केमिकल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो खुद से बना के देते हैं। मिसाल के तौर पर बायोकेमिस्ट ने एक ऐसी स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया को डिस्कवर किया है, यानी बैक्टीरिया की एक ऐसी किस्म को डिस्कवर किया है जो कि फिनाइल एलानीन की प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करती है। फिनाइल एलानीन एक ऐसा केमिकल है, एक ऐसा ऑर्गेनिक केमिकल है जो कि एस्पार्टेम बनाने में इस्तेमाल होता है। एस्पार्टेम क्या है? ये एक डाई पेप्टाइड स्वीटनर है, यानी 2 मोनोसेक्राइड्स पर मुश्तमिल है। ये स्वीटनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है, यानी ये जो फूड वगैरह है इसमें मिठास पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस वजह से इसको न्यूट्रा स्वीट का भी नाम देते हैं। अब ये इसके इंडस्ट्री के अंदर बहुत ही ज़्यादा अहमियत है फिनाइल एलानीन की। ये जहाँ पे भी किसी भी चीज़ के अंदर मिठास का जायका लाना हो तो हम इस फिनाइल एलानीन को इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोगों ने क्या किया है, वो जो बैक्टीरिया थे, वो स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया जिनके अंदर नेचुरली ऐसे जीन्स मौजूद थे जो फिनाइल एलानीन की प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे, हमने उन जीन को नॉर्मल उन बैक्टीरिया के अंदर डालने की कोशिश की है। उन बैक्टीरिया के अंदर हमने उन जीन्स को इंसर्ट किया है जो फिनाइल एलानीन पैदा नहीं करते थे। जब हमने उन जीन्स को फिनाइल एलानीन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया से उन जीन्स को सिलेक्ट करने के बाद हमने दूसरी स्ट्रेन्स के अंदर जो फिनाइल एलानीन पैदा नहीं करती थी उनके अंदर जब इंसर्ट किया तो उन बैक्टीरिया ने भी फिनाइल एलानीन को प्रोड्यूस किया। तो हम इनसे भी इन बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू पैदा किए गए जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया हैं उनसे हम फिनाइल एलानीन की प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ले रहे हैं। इसके अलावा कुछ माइनिंग कंपनीज़ हैं जो पहाड़ों को, चट्टानों को खोदने के बाद उससे काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं वो हासिल करती हैं। वो भी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को इस्तेमाल करती हैं क्योंकि कुछ ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के अंदर बायो लीचिंग कैपेबिलिटीज़ होती हैं कि खोदने की सलाहियत होती है। तो बहुत सारी मेटल हैं जो अभी तक जो है वो इन्हीं बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू पैदा किए गए ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके बहुत सारी मेटल्स जो हैं वो ज़मीन से निकाली जाती हैं, जिनमें इम्पोर्टेंट मेटल जो हैं वो कॉपर है, यूरेनियम है और गोल्ड है। ये बहुत ही ज़्यादा आप कह लें कि यूज़फुल मेटल्स हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कुछ माइनिंग कंपनीज़ ऐसी हैं जिन्होंने ये जो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है इनको अभी टेस्ट कर रही हैं उनकी बायो लीचिंग कैपेबिलिटीज़ के हवाले से कि किन स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया के अंदर कौन सी बैक्टीरिया की किस्में ऐसी हैं जिनके अंदर ये ज़मीन को खोदने की सलाहियत है और उसमें से जो इम्पोर्टेंट मेटल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करने की सलाहियत है। तो वो बैक्टीरिया, वो ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया जिनके अंदर ये बायोलीचिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उनको ये माइनिंग जो कंपनीज़ हैं वो अपने मकासद के लिए यानी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करती हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर आप लोगों को समझ नहीं आई, किसी भी पॉइंट के हवाले से आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह डेली बेसिस पे 2 वीडियोज़ जो हैं वो अपलोड की जाएंगी, तो आप जो है वो इस चैनल के साथ इन टच रहिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।